हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर लाइव पे। तो हमने देख लिया था कि इससे पहले हमारे इस HTML की सीरीज में हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो आज हम HTML के कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसमें सबसे पहले देखेंगे HTML का इंट्रोडक्शन। तो HTML क्या होता है, तो देखते हैं। HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहने का मतलब HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब आपको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वेब पेज में दिखाई देता है उसको डिजाइन करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे HTML इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखा गया है। काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि HTML को डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती। अब ये डिसीजन लेने की क्षमता मतलब जैसे कोई कंडीशन होता है ना, जैसे ये कंडीशन हो तो ये कोड रन हो या फिर ये हो। जैसे पासवर्ड में अगर सही पासवर्ड डालोगे तो आपको लॉगिन में एक्सेस मिलेगा, गलत पासवर्ड डालोगे तो मैसेज आएगा रॉन्ग, आपका पासवर्ड गलत है बोल के। ये डिसीजन लेने की क्षमता HTML में नहीं होती, इसीलिए इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा जाता। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब, इसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वेब पेज डिजाइनिंग करने के काम आता है। अब इसका हाइपर का मतलब अलग होता है, मार्कअप का ये अलग शाब्दिक अर्थ मैं बता देता हूँ। हाइपर का मतलब होता है कि रेगुलर बेस पे नहीं चलना। कहने का मतलब अब जो भी कोड रहेगा वो सीरियल वाइज नहीं चलेगा, एक की करके। जैसे एक ये पहला जो लाइन पहली लिखी गई वो चलेगा, फिर इसके बाद ऐसे नहीं चलेगा। हाइपर का मतलब ये होता है जहां पे यूजर क्लिक करेगा और जहां पे यूजर फोकस करेगा वो कोड पहले रन होगा, उसके उस आगे पीछे क्या रन हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका मैंने शाब्दिक अर्थ समझा दिया। और टेक्स्ट तो टेक्स्ट ही हो गया, और जो लिखते हैं ना टेक्स्ट वही होता है। और मार्कअप का मतलब ये होता है कि लेआउट जो वेब पेज डिजाइनिंग में दिखाते हैं ना, जहाँ पे हेडिंग होगी, यहाँ पे इमेज फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे कोई इमेज स्लाइड कर रही है, यहाँ पे गैलरी है, उसको डिजाइन करने के लिए यूज होता है। बस इतना समझ लीजिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये जो मैंने लिखा है ये आप, मैं पहले ही बता दूं, आप हमारे वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। और ये पूरा डिटेल होगा कि HTML के वर्जन, HTML 0 कहने का मतलब HTML का पहला वर्जन, दूसरा, फिर तीसरा, अभी HTML 5 चल रहा है। ये सारे सारे ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको वहां से फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगी। आप इतना समझ लीजिए कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और ये CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके, इसका यूज करके हम किसी भी वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब CSS का मतलब क्या होता है और जावास्क्रिप्ट ये हम बाद में देखेंगे। अभी इतना समझिए, HTML जावास्क्रिप्ट और CSS के साथ मिलके काम करता है। इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML5। पहले ये 1 वर्जन था, फिर 2, 3, 4, इसमें नए नए फीचर ऐड किए जाते हैं, इसलिए इसका वर्जन अपडेट हो जाता है। तो HTML के बारे में इतना ही था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, तो हमने ये डाउनलोड करके देख लिया था पिछले वीडियो में, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहेंगे। और आप चाहे तो कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले बिगनर है तो आपको नोटपैड प्लस प्लस आसानी होगी, क्योंकि इससे आप सब कुछ खुद से लिखना पड़ेगा और लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको याद करने की, या फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जितना लिखोगे उतना ही तो समझ में आएगा ना। ये हमने देख लिया था, हमने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करके देख लिया था और हमारा हो भी गया है। और उसके बाद तो हम आज नोटपैड प्लस प्लस में देखते हैं कि HTML को कैसे लिखते हैं। कहने का मतलब HTML आखिर नोटपैड प्लस प्लस में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये नोटपैड प्लस प्लस हमने डाउनलोड कर लिया। आपने नहीं किया तो इस लिंक यहाँ पे जाइए, आप कैसे भी इस फोल्डर पे जाइए गूगल करके, और यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कर दीजिएगा अपने आप। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, ठीक है, आप सारे ने कर लिया होगा। तो आज हम HTML में देखेंगे, यहाँ पे मेरा नोटपैड प्लस प्लस, इसे ऑन कर लेता हूँ। पहले मैं इसका साइज थोड़ा मिला देता हूँ, ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आप नए हैं तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता।
बस इतना फर्क है कि हमने आज से पहले ये किया नहीं, तो इसलिए पहले हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहता है। अब धीरे धीरे आजकल तो काफ़ी आसानी होगी जब आप ये सीख लेंगे, HTML सीख लेंगे, उसके बाद CSS जावास्क्रिप्ट तो रहेगा ही, और फिर आप जब वर्डप्रेस में पहुंचेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि बस इससे आसान आज तक मैं क्यों अनजान था। काफ़ी आसानी हो गई आजकल। लेकिन ये है, वर्डप्रेस से भी आप, बात आई गई है तो वर्डप्रेस को भी बता देता हूँ। आप बिना कोडिंग किए भी अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से, एकदम ऐसे ही। आप यहाँ पे मेन्यू होगा, उसको यहाँ डाल के, लेकिन उसमें क्या होता है कि कस्टम आप डिजाइनर नहीं बन पाएंगे, आपको प्री डिफाइंड थीम मिलेंगे, उसी अनुसार से चलना पड़ेगा। वो देखेंगे हम धीरे धीरे। आज पहले हम देखते हैं HTML में हम कैसे काम करना। आपका पहले ये Notepad++ एडिटर खुलेंगे तो आपको ऐसा दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे और इसे Ctrl+S करेंगे, चाहे तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं फाइल से, वो देखेंगे। यहाँ पे जो नेम है ना, इसमें ध्यान देने वाली चीज है। आप नेम कोई भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इंडेक्स रखा जाता है। अब इंडेक्स का मतलब होता है जो मेन पेज होता है उसे इंडेक्स कहा जाता है। जैसे किताबों के पहले लिखा होता है ना इंडेक्स। हाँ, आप यहाँ पे डॉट लिखिएगा, देखिए मैंने डॉट इंडेक्स, ये नाम आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉट लिखना पड़ेगा और HTML, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। ये HTML लिखोगे तभी आपको ये ब्राउजर को आपको पता चलेगा, आपको जैसे फायरफॉक्स कुछ भी है आपका ब्राउजर, उसको पता चलेगा कि हाँ ये HTML की फाइल है, ये इसका फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो HTML लिखा और सीधा आप सेव कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ पे गया हमारा। तो ये रहा हमारा जो हमने इंडेक्स लिखा ना। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये इंडेक्स हो कि नहीं। चलो आप इसे खोल के देखते हैं। देखिए HS आ गया। हमने कुछ लिखा था क्या Notepad++ में? हाँ, HS लिखा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना जो इसका नाम लिखने का ये डॉट के बाद लिखा गया है, उसमें आप HTML लिख सकते हैं या फिर STM, ठीक, ये दोनों लिख सकते हैं। लेकिन प्रीफर जो अच्छा रहता है और कंफ्यूजन नहीं रहता, वो HTML ही सबसे ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमने अब लिख लिया, हमारा एक पेज बन गया। देखिए आपने देखा ना, जो ये पेज बना, ये एकदम किसी ब्राउजर की तरह दिख रहा है। ये HTML का पेज बन गया हमारा, ठीक है। लेकिन अभी हमने उसमें कुछ लिखा तो नहीं, तो वो धीरे धीरे होगा। तो हम जानते हैं पहले, हाँ मैंने यहाँ लिखा भी है, उसे सेव करिए HTML और HTML फाइल फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन आप HTML ही कीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर यूज होता है, आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा और ब्राउजर में थोड़ा फास्ट भी हो जाता है। चलो पहले अब देखते हैं। अब इसके बाद HTML में क्या आएगा, HTML टैग आते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि टैग क्या होता है। टैग होते हैं HTML में किसी भी कंटेंट को जनाने के लिए। HTML में जैसे ना पैराग्राफ हो गया, आपका इमेज हो गया, तो हमें तो पता है ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, लेकिन ब्राउजर जो दिखाता है उससे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पैराग्राफ में भी तो लिखना ही पड़ेगा और हेडिंग में भी तो लिखना ही पड़ेगा। उसे कैसे पता चलेगा कि ये हेडिंग है, ये है। इसीलिए उसे जनाने के लिए टैग डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। आप टैग को कैसे डिफाइन करते हैं ये मैं बता देता हूं। टैग होता है, जैसे पहले आपने एक लेस देन ऐसा तिरछा वाला ये साइन निकाला और इसमें ये मानो हमने P लिख दिया, ये हो गया टैग, ठीक है। अब आप ऐसा करेंगे तो ये टैग नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं गया। इसमें P लिखेंगे, ये हो गया टैग, इसे कहते हैं ओपनिंग टैग। अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, माय नेम इज सुरेश और ये हो गया क्लोजिंग टैग। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ये ओपनिंग टैग कहा जाता है क्योंकि, और इससे पता चलता है कि ये जो भी कंटेंट है वो इसे पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। ये हम सारे एक एक करके देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। तो इससे ब्राउजर को पता चलता है इसके अंदर का कंटेंट पैराग्राफ है,
बोल के। ठीक है, अब पैराग्राफ काफी बड़ा हो सकता है, इसे आप जितना बड़ा चाहे लिख सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे टैग्स की। तो टैग क्या होता है ये हमने थोड़ा बताया। इसमें अब ये ओपनिंग टैब हो गया और इसे कहते हैं क्लोज टैब, क्लोजिंग टैब या फिर एंड टैग, कुछ भी कहें। बस दो ही होते हैं, आप समझ लीजिए, एक स्टार्ट में रहता है और इसमें। अब मैं बता देता हूं कि इससे क्या होता है। अब जैसे आप इतना लिखेंगे ना तब भी ये दिखेगा, और ये नहीं लिखेंगे तब भी ये दिखेगा। देख ही लेते हैं हम एक बार, इसे कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। और हमारा कहाँ गया, यहाँ पे। इसे रिफ्रेश करेंगे तो माय नेम इज सुरेश। आप इधर देख लीजिए एक बार नोटपैड प्लस प्लस में, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तब भी ये आ रहा है। लेकिन टैग से क्या फर्क पड़ता है, टैग से ये फर्क पड़ता है कि इसे ब्राउजर को पता ये चलेगा कि इसके अंदर का जो भी लिखा गया, जो भी कंटेंट है वो पैराग्राफ है बोल के। अब यहाँ पे पी है, ये तो पैराग्राफ के लिए हो गया, और इससे ये पैराग्राफ का शुरुआत यहाँ से शुरुआत हो रही और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह ये काफी सारे टैग है, पूरा HTML टैग ही से तो है ना। जैसे पैराग्राफ के लिए अलग हो गया, हेडिंग के लिए अलग होगा, हेडिंग के भी हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। चलो एक बार दिखाई लेता हूँ, मैंने ये पहले ये हटा के दिखाया था ना, आपको दिखाया था। अब इसके भी दिखा लेता हूँ क्या फर्क पड़ता है। एक बार यहाँ जाएंगे हम, देखिए इससे फर्क तो नहीं पड़ा, कहने का मतलब फर्क तो पड़ा लेकिन इसमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो सेम ही दिखेगा। अब सेम चीज को हम यहाँ पे H1 करेंगे। H1 ये होता है हेडिंग को जनाने के लिए, वो भी हेडिंग 1। हेडिंग 6 तरीके की होता है, ये हम सारे देखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि टैग क्या होता है। और ये H1 टैग क्लोज, H1 टैग। अब पहले हमने देखा था ना इसमें कैसा दिखाई दे रहा था ये पहले, अभी मैंने इसने सेव नहीं किया, अभी वैसा ही दिखाई देगा। और अब यहाँ पे हम इसे कंट्रोल, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ये सेव हो गया। ठीक है, अब फिर हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, अब इसे सेव करेंगे। देखिए अब ये बड़ा हो गया, ये क्यों हुआ, तो इस चीज को ब्राउजर को पता चला कि जो भी ये कंटेंट है माय नेम इज सुरेश लिखा गया है वो H1 तरीका का है, यानी हेडिंग 1 है। तो जो भी हेडिंग 1 की प्रॉपर्टी रहेगी वो सारी इसमें अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह काफी सारे हैं टैग, जैसे हेडिंग 2 भी है एक, इसे भी देख लेते हैं हम। हेडिंग 2, इसमें भी माय नेम, एक मिनट, माय नेम इज राम। मजा आता है आपको कोडिंग करने में, मजा आता है कि नहीं ये बताइए। आएगा धीरे धीरे, जब आप समझ में आना लगेगा ना, आपको खाना पीना भूख प्यास। चलो एक और भी देख लेते हैं, S3 भी होता है। ये सारे हम डिटेल में देखेंगे, बस आप अभी पता कर लेते हैं कि टैग से क्या फर्क पड़ता है। माय नेम इज, चलो कोई लड़की का नाम डालते हैं, गीता, पुराना नाम हो गया लगता है ऐसे ही। चलो S3, ये S3 से लेके S4 भी होता है, S5 भी होता है, S6 भी होता है। ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए हम इतना देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। सेम चीज को ब्राउजर कैसे समझता है, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, यहीं पे रख के बताता हूँ। देखिए ये जो H1 लिखा गया ना, इसकी वजह से ये बड़ा हो गया, क्योंकि ब्राउजर को ये पता चला कि ये कंटेंट हेडिंग 1 की तरह हेडिंग 1 का है। तो इसने हेडिंग 1 में जो जो कंटेंट HTML में समझी जाती हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर दिए, हेडिंग 1 यानी बड़ा वाला। ठीक है, उसमें फिर से S2, अब इसमें जो भी कंटेंट लिखा गया वो ब्राउजर को क्या समझ में आया कि ये हेडिंग 2 टाइप का कंटेंट है, तो इसने हेडिंग 2 की सारी प्रॉपर्टी इसमें डाल दी। इसी तरह S3, इसी तरह S4 होगा, इसी तरह S5 होगा। चलो इसमें हमने देख लिया कि टैग कैसा होता है और टैग क्या होता है।
तो टैग आर नॉर्मली कम विथ पेयर विथ ओपनिंग एंड क्लोज टैग। कहने का मतलब हमने देख लिया टैग पेयर में आते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोज टैग, और इसे कह सकते हैं आप स्टार्टिंग टैग और एंड टैग। ठीक है, उसके अंदर कोई भी कंटेंट रहेगा। ये हो गया स्टार्टिंग टैग ये वाला, और ये हो गया एंड टैग। ठीक है, और अब देखिए सम टैग आर नॉट नीड टू क्लोज। अब कहने का मतलब HTML में कुछ ऐसे टैग भी हैं जिसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तब भी वो अच्छी तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। जैसे मैंने एक H1 ही लिखा, चलो H1 से आपको समझ में आएगा। हेलो आई एम हेडिंग 1। चलो ठीक है, अब इसे क्लोज करेंगे, इसमें भी H1 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम H2 लिखेंगे, H2 लिखेंगे। आई एम हेडिंग, अबे क्या लिख जा रहा हूं मैं, हेडिंग 2। काफी ज्यादा रात हो गई इसलिए चलो ये H2 भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आप जरा सा आप हमने यहाँ पे S1 को स्टार्ट तो किया, लेकिन H1 को क्लोज करना बंद कर दिया। पहले हम देखते हैं क्लोज करने से क्या फर्क पड़ता है। इससे हमें देखते हैं, ब्राउजर में जाएंगे अपने और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये हेडिंग 1 है जो थोड़ा बड़ा है, ये हेडिंग 2 है थोड़ा छोटा है। अब ये पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक बोल के। ठीक है, अब मैंने बोला कि HTML में कोई ऐसे भी टैग होते हैं जिसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उसके लिए हम पैराग्राफ टैग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी जानेंगे ब्लॉक क्या है। जैसे एक पैराग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ हेलो। अब ये हेडिंग 1 की जगह हम पैराग्राफ 1 लगेंगे, पैराग्राफ 1 कुछ भी लिख दिए। माय नेम इज सुरेश चंद फ्रॉम चंद, आई लव HTML। हाँ, ये क्लोज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, HTML में, वरना आपका कोडिंग पूरा बर्बाद हो जाएगी। चलो देख लेते हैं हमने ये लिखने के बाद हमें क्या दिखता है। हमारे ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए अब ये छोटा क्यों आ गया, क्योंकि हमने पैराग्राफ टैग पी टैग को यूज किया है। इससे ये पता चलता है ब्राउजर को कि इसके अंदर का कंटेंट जो भी है वो पैराग्राफ का है, तो इसने अपने आप पैराग्राफ का नॉर्मली, आप बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो पैराग्राफ में यूज होता है वही उसके गुण इसमें अप्लाई कर दिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक हम br टैग लगाते हैं। ये होता है लाइन ब्रेकिंग। हम टैग सारे देखेंगे, अभी आप टैग क्या होता है इतना ही समझ लीजिए। मैंने क्या बोला कि टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कोई टैग को, सभी को नहीं। जैसे 100 में से 2-3 ही ऐसे हैं जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें से एक टैग ये भी है br टैग। इससे क्या होता है कि ये लाइन को ब्रेक कर देता है। कहने का मतलब यहाँ से जो भी कंटेंट, ये 1 से है ना, 1 माय नेम इज सुरेश चंद आई लव, चलो ये तो क्या लिख दिया मैंने, हाँ ये 1 से है ना, यहाँ से ये दूसरी लाइन में पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं। तो हम देखते हैं सेव करके, और अभी देख रहे हैं ना, मैंने रिफ्रेश नहीं किया, ये एक ही लाइन में आ रहा है, क्योंकि पैराग्राफ जब तक, तो इसको तोड़ दिया, यानी कि नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दिया। तो हमने यहाँ पे br को कहीं क्लोज तो नहीं किया, लेकिन ये सिंपली अपने आप काम कर लेता है। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं क्लोजिंग टैग। आप इससे देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। इसे सेव कर लेते हैं, फिर से हमारे ब्राउजर पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे ऐसे लिखे या फिर सिंपली br लिखे, एक ही बात है। कहने का मतलब टैग में ऐसे टैग भी होते हैं जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बस 4-5 ही हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में हमें देखना था कि
टैग क्या होता है, HTML में टैग को कैसे यूज किया जाता है। और टैग बस टैग होते हैं, और क्या, क्लोजिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग होता है। अब इसे याद करने की जरूरत नहीं, ये तो अपने आप ही आ जाता है। और ये सारे टैग होते हैं कम से कम 100 डॉट से है, 100-150 के आसपास है, 100 के आसपास। वो सारे हम देखेंगे, लगभग सारे समझने की कोशिश करेंगे, और अपने आप ही याद हो जाते हैं। अब में इसको कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। तो इसके आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब मैंने ये सारी बातें तो बता दी, टैग क्या होता है इसका। ये देखिए टैग नेम हो गया, जैसे p हो गया, और इसका कंटेंट ये टैग नेम। जैसे HTML भी एक टैग होता है, इसका क्या यूज होता है, हेड का क्या यूज होता है, बॉडी h1 br wbr img, ये मैंने बताया ना, ये क्लोज नहीं होता बोल के। ये और भी है, जैसे bra wbr img, ये सारे देखेंगे। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि टैग क्या होता है, ठीक है। और टैग के बाद आता है हमारा एलिमेंट। ये मैंने पहले बता दूं, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ये सारे मैंने बता दिए आपको क्या होता है बोल के। और उसके बाद हम बात कर रहे थे एलिमेंट के लिए। तो एलिमेंट किसे कहते हैं, एक टैग और उसका कंटेंट और उसका क्लोजिंग टैग, इसे कहते हैं, एक पूरे को एलिमेंट कहा जाता है। समझ गए ना, एक पूरा, एक कंटेंट कहने का मतलब एक चीज पूरा। ये टैग से क्या पता चलता है, एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है। क्लोजिंग टैग से क्या पता चलता है, इस टैग से पता चलता है, ओपनिंग टैग से एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, इस टैग से पता चलता है एलिमेंट कहाँ पे खत्म हो रहा है। और ये सारा जो कंटेंट रहता है, ओपनिंग क्लोजिंग, और ये इसका अंदर का जो जो लिखा गया है, जो भी कंटेंट रहेगा, इसे कहते हैं एलिमेंट। ठीक है। जैसे अब ये बस थ्योरेटिकल बातें हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि इसमें पैराग्राफ एलिमेंट को रिमूव करो या फिर हटा दो। इसमें किसी ने कहा कि पैराग्राफ एलिमेंट का तीसरा पैराग्राफ एलिमेंट को उसका कलर ब्लू कर दो। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा एलिमेंट क्या होता है बोल के, आप सिंपली तीसरे पैराग्राफ को देखिएगा। बस यही बातें हैं, और इसके आगे जो जो भी है हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।